का विधिवत शुभारंभ होता है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, माननीय अध्यापक और प्यारे साथियों, नमस्कार। आज का यह ऐतिहासिक अवसर जब हम सभी उपस्थित सभी सदस्यों को उनके पदों के अनुसार जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बार संसद में हमारे पास प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, विपक्ष के नेता। मैं शिवांगी विधिवत शपथ लेती हूँ कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और बिना किसी पक्षपात, भय या अन्य। मैं रतन विधिवत शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और बिना किसी पक्षपात, भय। आज सीसी जी के जाने से भारत ने न केवल एक महान अर्थशास्त्री को खो दिया है, बल्कि एक ऐसे नागरिक को खोया है। अब हम प्रश्नकाल का आरंभ करते हैं। सभी माननीय सदस्यों को अपने प्रश्नों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्रियों के पास समय सीमा होगी, जिससे हम अधिक से अधिक प्रश्नों का समाधान कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। मेरा प्रश्न शिक्षा मंत्री से है। आज के समय में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत? मेरा प्रश्न स्वास्थ्य राज्य मंत्री से है। कोरोना महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उठ रहा है। इसके कारण मानसिक बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े हैं। आपके प्रश्न का जवाब, यह एक ऐसा विषय है जो सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। कोरोना महामारी ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाला। सरकार इस चुनौती को बड़ी भारी समझती है और इसके समाधान के लिए महोदया, मेरा प्रश्न पर्यावरण मंत्री से है। AQI का बढ़ता स्तर, नालों में प्रदूषित होती नदियां, हर गांव और शहर के बाहर। माननीय सदस्य, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सरकार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने इस दिशा में मान्यवर, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री से है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय सदस्य, इसके लिए सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य क्लिनिक और दूरसंचार चिकित्सा यानी टेलीमेडिसिन सेवाएं। क्या वन चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए उचित है? इस विषय में पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़े तर्कों को सुनना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। विविधता ही हमारी एकता है। मेरा मानना है कि वन नेशन वन चुनाव का विचार भारत जैसे विविधता। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन न केवल देश के समय और संसाधनों की बचत करेगा, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। मान्यवर, अनुमान है कि चुनावी खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो 2019 में खर्च किए गए 60,000 करोड़ रुपए से 2 गुना है। यह आंकड़ा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS के अध्यक्ष N भास्कर राव द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित गैर लाभकारी संस्था है। 66 करोड़ मतदाताओं के आधार पर प्रति मतदाता खर्च लगभग 1400 रुपए होने का अनुमान है। यह 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के खर्च, जो 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 1.2 लाख करोड़ रुपए था। लश्कर भी हमारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। हम जानते हैं कि विभिन्न राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होने से स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता मिलती है और जनता की आवाज मजबूत होती है। यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो ग्रामीण और स्थानीय मुद्दे नजरअंदाज हो सकते हैं।
हर राज्य की जरूरतें अलग होती हैं और अलग अलग चुनाव उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शासन प्रदान करते हैं। लेकिन एक साथ चुनावों में ये महत्वपूर्ण चिंताएं राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय विषयों के कारण छिप सकती है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया में लोकतंत्र की जननी है। भारत सबसे व्यापक, सबसे सफल और सबसे पारदर्शी लोकतंत्र है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, हम जानते हैं कि भारत विश्व के सबसे बड़े और सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक है। लोकतंत्र की यह पहचान वर्षों की मेहनत और बलिदान अर्जित की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को राजनीतिक प्रणाली और लोकतांत्रिक ढांचे पर अविश्वास कर सकता है। जनता की शक्ति और जागरूकता के लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है। यदि कोई सरकार या नेता अपनी जिम्मेदारी चुनाव जैसे प्रस्ताव का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और संसाधनों की बचत की दिशा में ले जाना। इस प्रस्ताव से जहाँ प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता है, हमारे देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए युवाओं के रोजगार और स्किल विकास अधिनियम 2025 प्रस्तावित है। इस भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये को भी प्रदर्शन किया। हम यह देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश का भविष्य ऐसे जागरूक और जिम्मेदार युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। अब मैं इस सभागार में उपस्थित सभी जनों का धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से हमारे प्रधानाचार्य और सभी गुरुजनों का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ। धन्यवाद। छात्र छात्राएं, वास्तव में ये कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पीएम श्री योजना के अंतर्गत। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश केवल कैसे संसदीय सत्रों का संसदीय भंडारा